गुड आफ्टरनून, सुबोध। 1 सेकेंड। गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, सॉरी, गुड इवनिंग सुबोध एंड गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप लोगों ने पढ़ा होगा अभी तक मेरे ख्याल से। कोई डाउट तो नहीं आया किसी को? दिख रहा है सबको? विजिबल है? एवरीथिंग इज विजिबल और नॉट? आवाज आ रही है सबको? मेरी आवाज आ रही है? यस, ओके ओके। तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई किसी को अभी तक के उसमें लेक्चर में जो कल तक हुआ था? एक और लाइव लेक्चर आएगा मेरे ख्याल से, बाकी आपको ऑफलाइन मिलेंगे, फिर कल का लाइव होगा बस। ओके, तो देखो आज का जो पॉइंट है ये काफी इंपॉर्टेंट है। आज और कल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट और जो जितने भी इफेक्ट होने हैं वो बहुत इसी से क्वेश्चन बनते हैं। जो मेन क्वेश्चन बनते हैं वो स्टेबिलिटी से बनते हैं। हाँ, अब क्योंकि हॉलीडेज हो जाएंगी आपके पास मेरे ख्याल से दिवाली की, तो कल के बाद आपको ऑफलाइन मिलेगा केमिस्ट्री का, मेरा वाला। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। देखो आपके मॉड्यूल में भी होगा, पेज नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी के एग्जांपल की लिस्ट दे दो। अच्छा, न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी है जो आपका, वो सेम होते हैं, केवल 2 पॉइंट अलग होते हैं बस, जो मैंने आपको बताया था। एक स्टेरिक हिंड्रेंस था और एक था जो वो पोलर सॉल्वेंट इफेक्ट। उसके अलावा दोनों की सेम कैटेगरी होती है। अब देखो नेक्स्ट हेडिंग है, चलो मैं लिस्ट देता हूं आपको, आगे मैं उसमें भेज दूंगा ग्रुप में। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, नेक्स्ट हेडिंग है देखो, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट का मतलब होता है जो इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, जो इफेक्ट अपेयर होता है, किसकी वजह से जो इफेक्ट, ये जो आज का पॉइंट आ रहा है इंपॉर्टेंट है। और नीट में ये क्वेश्चन बहुत बार आया, अभी आप चेक करोगे आप लोग देखो तो। जो आज का इंडक्टिव इफेक्ट वगैरह, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं मेंस में, नीट में, इसी से मेन क्वेश्चन बनते हैं। पूरे जीओसी में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही वाला पॉइंट है। पूरे जीओसी में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आज का जो हेडिंग्स हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो इफेक्ट किसकी वजह से होता है? अपेयर होता है ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। इलेक्ट्रॉन इधर से उधर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से जो इफेक्ट होगा उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। यानी यहाँ पे सारा का सारा खेल किस पे डिपेंड करता है? इलेक्ट्रॉन्स पे। इलेक्ट्रॉन को इधर से उधर जा रहा है, कोई इधर से इधर आ रहा है, तो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। अब इसके क्लासिफिकेशन है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के, ऐसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। इसको हम ये भी कहते हैं इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। अब यहां से हम इसके क्लासिफिकेशन में आते हैं, देखते चले जाओ आप लोग पॉइंट्स को। कोई नहीं आता है समझ में तो उसे मुझे चैट बॉक्स में लिख लो कि ये चीज को फिर से बताना है, ठीक है? और इसमें क्वेश्चन कहां से फंसेंगे? तो देखो इसमें है इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। एक को कहते हैं हम परमानेंट इफेक्ट, परमानेंट इफेक्ट, और एक होता है टेम्परेरी इफेक्ट। एक है परमानेंट, एक होता है टेम्परेरी इफेक्ट। परमानेंट का मतलब जब इलेक्ट्रॉन पूरा का पूरा डिस्प्लेसमेंट हो गया, जैसे ये कार्बन है, यहाँ पे मैंने कोई दूसरा ग्रुप लगाया और ये इलेक्ट्रॉन है जो परमानेंटली इधर शिफ्ट हो गया, तो दिस इज कॉल्ड परमानेंट इफेक्ट। टेम्परेरी का मतलब ये होता है कि जब हम कोई रिएजेंट को डालेंगे और ये ग्रुप था, इस रिएजेंट के प्रेजेंस में ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा, ये इधर आ गया, ये इसकी साइड शिफ्ट हो गया, लेकिन जैसे मैंने इसे हटाया फिर ये दोबारा ऐसे ही हो गया। ये ऐसे है जैसे आप लोग समझो कि आप लोग पेरेंट्स या कोई टीचर देख रहे हैं तो आप लोग तुरंत पढ़ना स्टार्ट कर दिया, आपने रीडिंग स्टार्ट कर दी, देख कर आपने पेपर पेन पेपर उठा के ऐसे लग रहा है जैसे आप लोग पढ़ाई कर रहे हो,
ठीक है। और जैसे ये लोग यहाँ से रिमूव हुए, हटे, फिर आप लोग अपना गेम्स खेलने में क्या हो गए, अपना गेम्स खेलना स्टार्ट कर दिया फिर आपने। अब तो पबजी भी खत्म हो गया, खैर ठीक है। तो फिर आपने अपना गेम स्टार्ट कर दिया। जैसे कोई टीचर या आपके पेरेंट्स देख रहे हैं, आपने मोबाइल उठा के देखा है, पढ़ना स्टार्ट कर दिया। तो ये क्या है, टेम्परेरी है। जब तक कोई आदमी रहेगा आपके पास तभी आपने पढ़ना स्टार्ट किया, अदरवाइज नहीं करना। तो दिस इज कॉल्ड टेम्परेरी इफेक्ट। और परमानेंट हो गया कि जो एक्चुअल में ये शिफ्टिंग हो गई। एक्चुअल में आप लोग सीखना चाहते हो कि मुझे पढ़ाई करनी करनी है, मुझे चीज सीखनी सीखनी है, एक जिद होती है हर एक चीज की। और जिसके अंदर ये जिद है कि मुझे करना ही करना है, वो किसी भी चीज को क्या कर सकता है, अचीव कर सकता है। और जो ये कर रहा है केवल कि मुझे दिखाना ही है, तो वो उस चीज को अचीव नहीं कर पाएगा। पढ़ाई देखो, आप लोगों को सीखना सीखना ही है, चाहे आप अभी पढ़ो चाहे आप बाद में पढ़ो। तो क्यों ना अभी पढ़ लो। तो ये हो गया परमानेंट, एक हो गया टेम्परेरी। तो देखो परमानेंट में कौन कौन से आएंगे और टेम्परेरी में कौन कौन से आते हैं। तो हमारे पास 4 फैक्टर हैं, 4 पॉइंट हैं, वो हमने पढ़ने। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इन्हीं में से आता है। पहले ही मैं बता रहा हूं आपको, पूरे जीओसी में से जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव में पूछे हुए हैं, वो केवल इन 4 पॉइंट से पूछे हुए हैं। 4 में से भी इन 3 पॉइंट से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे हुए हैं। इसमें पहला है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट ये पूरे के पूरे सारे केमिस्ट्री में घूमता रहेगा, इंडक्टिव इफेक्ट। सेकेंड वन इज मेसोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेटिंग इफेक्ट। मेसोमेरिक इफेक्ट या इसे और एक नाम और है रेजोनेटिंग इफेक्ट। रेजोनेटिंग इफेक्ट। और थर्ड वन इसमें आता है हाइपर कॉन्जुगेशन। थर्ड वन इज हाइपर कॉन्जुगेशन। देखा होगा आपने, बहुत जगह पे मैंने यूज किया हुआ इसे। हाइपर कॉन्जुगेशन, मेसोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेटिंग इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट। और टेम्परेरी में आता है आपके पास इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट ये याद करना है आपने। ये एक्चुअल में सबसे मेन चीज क्या होती है, ये आपको बताती है स्टेबिलिटी के बारे में। स्टेबिलिटी इनके अलावा और कोई भी चीज नहीं बताती है। और मैंने आपको बताया हुआ कि जब भी कोई कंपाउंड या प्रोडक्ट बनता है, तो हर हमेशा वो प्रोडक्ट को हम प्रिफर करेंगे जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो इसीलिए हम इस फैक्टर को हर बार चेक करके देखते हैं। कभी भी आप कोई रिएक्शन करते हो और आपको लग रहा है कि इसमें 2 या 3 प्रोडक्ट बन सकते हैं, तो उनमें से वो वाला प्रोडक्ट मेजर होता है, इंपॉर्टेंट होता है, जिसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। और ये वो पॉइंट्स होते हैं जो स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करते हैं, इसीलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन एंड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, तो हम वन बाय वन इसकी स्टडी करते हैं और यहीं से आपको पॉइंट्स याद रखने हैं। ठीक है, समझ में आ गया सबको। तो इसे कहते हैं, 3 होंगे परमानेंट इफेक्ट और एक होता है टेम्परेरी इफेक्ट। डन, रब कर दूं अब इसे। रिटर्न देख लिया आपने, मॉड्यूल का पेज नंबर 1 है जो उसी में है, ये सब कुछ आपको दिख जाएगा। ठीक है, समझते चले जाओ बस। तो यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे की स्टोरी अपनी। पहला आता है इंडक्टिव फैक्ट। इंडक्टिव फैक्ट आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, इंडक्शन के नाम से होता है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव का मतलब क्या होता है, इंडक्टिव मतलब इंडक्शन जो वर्ड आया है वो किससे आया आपके पास, वो एक्चुअल में आया है कि सपोज करो कि आप हो और कोई स्टूडेंट दूसरा आपका कोई फ्रेंड है। अब इसने पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया, आपने देखा कि ये पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया, इसको देखते हुए आप भी इससे प्रेरित हो गए, अरे तो पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया, मैं भी पढ़ना स्टार्ट कर देता हूँ। आपने भी पढ़ना स्टार्ट कर दिया, तो वो गया इंडक्टिव फैक्ट। आपने दूसरे से प्रेरित होके आपने भी वो चीज कर दी। ठीक है। और एक होता है दूसरा, आपने देखा ये खेलने चला गया, आप भी खेलने चले गए। ठीक है, तो आपने दूसरे को देख के जो एक्टिविटी करते हो, जो आप दूसरे से प्रेरित होके करते हो, दैट इज इंडक्टिव, इंड्यूस हो जाना। दूसरे से प्रेरित होना उसे कहते हैं इंड्यूस हो जाना, इंड्यूस। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे ये वर्क करता है, देखो केमिस्ट्री में कैसे होता है। केमिस्ट्री में इंडक्टिव फैक्ट का क्या मीनिंग है,
केमिस्ट्री में क्या होता है कि जब आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी तो सी 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 सी, इसमें कोई भी चार्ज डेवलप होता नहीं है। ये क्या है, नॉन पोलर होते हैं, नॉन पोलर, कोई भी चार्ज डेवलप नहीं हुआ। लेकिन क्या होता है, अचानक एक विलेन की एंट्री होती है, यहाँ पे कोई एक डिफरेंट ग्रुप इसमें आके लग जाता है, कोई ग्रुप लग गया एक्स, और इसकी वजह से यहाँ चार्ज डेवलप हो जाता है। देखो एक डिफरेंट कंपाउंड की वजह से यहाँ पे क्या होगा, चार्ज डेवलप हो जाएगा, इसमें चार्ज आ जाता है, यानी डाइपोल हो जाता है, ये चार्ज अपेयर हो जाना, चार्ज डेवलप हो जाना। और चार्ज डेवलप कैसे हुआ, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन था ये शिफ्ट हो गया। देखो अभी मैंने क्या कहा आपको, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। चार्ज कैसे डेवलप हुआ, जो इलेक्ट्रॉन थे वो शिफ्ट हो गए। देखो इलेक्ट्रॉन या तो एक्स के पास चले गए और या एक्स ने इधर दे दिया, तो इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट की वजह से ये क्या हुआ, यहाँ पे चार्ज अपेयर हो गया, या इसे हम यहाँ पे कहते हैं पोलराइज हो गया, पोलराइजेशन। और इसकी वजह से क्या होता है, डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस हो जाता है, डाइपोल मोमेंट आ जाना। ठीक है, इस इफेक्ट को हम कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाता है टुवर्ड्स एनी डायरेक्शन, चाहे इसकी साइड हो चाहे इसकी साइड हो। तो इसकी वजह से क्या होता है, इसमें चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो दिस इफेक्ट इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। समझ में आया या नहीं आया, बताओ यस या नो, रिप्लाई करके यस। ठीक है, और कोई जिसको नहीं आया हो समझ में, वेरी गुड स्नेहा, मैथिली, निरंजन, ये इंपॉर्टेंट है काफी। अब देखो, लेकिन ये सबसे वीक है, इसे सबसे लास्ट में देखना है। अंकिता वेरी गुड। अब देखो इन्हें, इस इफेक्ट को हम देखते हैं सबसे लास्ट में, लेकिन पढ़ाते हम इसे सबसे पहले हैं। अब इसके लिए आपको कुछ कुछ पॉइंट्स आपको याद रखनी है, कुछ पॉइंट्स है इसके मेन पॉइंट्स। पहले हम इसके मेन पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं, कौन कौन से पॉइंट है इसमें। पहला मेन पॉइंट है, ये होता है पोलराइजेशन की वजह से। पोलराइजेशन यानी इसमें पोलरिटी आ जाएगी, चार्ज आ जाएगा। पोलराइजेशन की वजह से इंडक्टिव इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या होता है, ये परमानेंट पोलराइजेशन होता है, परमानेंट होता है, इसीलिए हम इसे परमानेंट इफेक्ट कहते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया तो शिफ्ट हो गया, फिर ये नहीं आप चेंज कर सकते हो इसे। ठीक है, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस करेगा, इलेक्ट्रॉन का जो डिस्प्लेसमेंट होता है, जो पोलराइजेशन होता है, वो किसकी वजह से होता है, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। जैसे सपोज करो यहाँ पे मैंने Cl लगा दिया, Cl, तो Cl या फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। तो इलेक्ट्रॉन जो शिफ्ट हो रहे हैं, डिस्प्लेस हो रहे हैं, उसका मेन रीजन क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं, बाकी और कोई रीजन नहीं है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी उतनी तेजी से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को डिस्प्लेसमेंट का मेन रीजन क्या है। अब इसमें एक चीज और है, इलेक्ट्रॉन कभी भी अपने ओरिजिनल ऑर्बिटल को लीव नहीं करता है, नेवर लीव, नेवर लीव देयर ओरिजिनल ऑर्बिटल, अपने ओरिजिनल ऑर्बिटल को कभी भी छोड़ेगा नहीं। केवल ये अपनी जगह से थोड़ा सा शिफ्ट हो गया, खिसक गया, ठीक है, थोड़ा सा सरक गया अपनी जगह से, यहाँ पे था यहां से यहाँ हो गया। इसका मतलब ये नहीं है कि ये अपने ऑर्बिटल को छोड़ के चला गया, जो इसका ओरिजिनल ऑर्बिटल है ये उसको छोड़ के कभी भी नहीं जाएगा, थोड़ा सा ये शिफ्ट हुआ अपनी जगह से बस, बाकी अपने ओरिजिनल ऑर्बिटल में ही रहेगा, बस ये थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है, ये ध्यान रखना हमने। ठीक है, और इसके अलावा क्या होता है, ये डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, डिस्टेंस पे, ये डिस्टेंस डिपेंडेंट है, जितना पास होगा उतना इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होगा, जितना दूर जाता होगा उतना क्या होगा, इंडक्टिव इफेक्ट कम हो जाएगा। जितना दूर होगा, जैसे देखो ये सबसे पास है, इसमें इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा, यानी यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड चार्ज का होगा सबसे ज्यादा होगा। जैसे ही आप इससे दूर गए मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा, जैसे और दूर जाओगे मैग्नीट्यूड और कम हो जाएगा।
यानी कि ये हर हमेशा ध्यान रखना डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है इंडक्टिव इफेक्ट, ये ध्यान रखना। और लास्ट पॉइंट है, ये सिग्मा बॉन्ड पे इन्वॉल्व होता है, यानी कि ये किसकी वजह से होगा, केवल सिग्मा बॉन्ड। ये जो अप्लाई होता है, ऑपरेट होता है, वो केवल और केवल सिग्मा बॉन्ड पे लगता है, ये पाई बॉन्ड पे कभी भी नहीं ऑपरेट होगा, ये पाई बॉन्ड पे नहीं लगेगा, हर हमेशा सिग्मा पे ही लगेगा। तो ये इसके मेन पॉइंट है। पोलराइजेशन, यानी कि पोलराइजेशन का मतलब चार्ज डेवलप हो जाना, परमानेंट इफेक्ट होता है, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया तो ये नीचे दोबारा इधर आ जाएगा, उधर परमानेंटली शिफ्ट हो जाता है, जिसकी वजह से इसमें नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इसमें पॉजिटिव आ जाएगा। थर्ड वन होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट का मेन रीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है। फोर्थ है कि जो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हो गए लेकिन अपने ओरिजिनल ऑर्बिटल से कभी भी नहीं छूट के जाते हैं। और नंबर नेक्स्ट है, डिस्टेंस डिपेंडेंट होते हैं, जितना डिस्टेंस बढ़ता जाएगा इंडक्टिव इफेक्ट कम होता जाएगा। और लास्ट है कि ये केवल सिग्मा बॉन्ड पे ही ऑपरेट होता है, पाई बॉन्ड पे ऑपरेट नहीं होता। क्लियर है ये पॉइंट सबको? किसी को पूछना है इसमें कुछ? एनी डाउट? नो? ओके निरंजन, ये याद रखने हैं, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूं इसके मेन पॉइंट पे, इसके टाइप्स पे। नो, वेरी गुड सरदेश, कशिश जैन। थोड़ा कुछ पॉइंट याद रखने पड़ेंगे इसको स्टार्टिंग के। मैंने कहा ऑर्गेनिक थोड़ा सा स्टार्टिंग में लर्निंग है, बस लर्निंग है थोड़ी सी। आगे आप लोगों को इसमें बहुत अच्छा लगेगा, जिसने पहले के पॉइंट लर्न कर लिए उसके लिए कुछ ही पॉइंट है। देखो आपने देखा होगा पूरे केमिस्ट्री में कि कुछ पॉइंट को ही हम बार बार रिपीट करते जा रहे हैं, तो अगर आप उस पॉइंट को याद कर लोगे तो क्या होगा, आपको आसानी हो जाएगी इसमें। अब आता है टाइप्स, टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। टाइप्स में हमें पता है इसके दो टाइप होते हैं, प्लस आई एंड माइनस आई, प्लस आई इफेक्ट एंड माइनस आई इफेक्ट। प्लस आई और माइनस आई, प्लस आई का मतलब जो मैं डिफरेंट ग्रुप लगा रहा था यहाँ पे, डिफरेंट ग्रुप में जो यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहा था, ये होना चाहिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अगर मैंने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाया है तो उसे कहेंगे प्लस आई इफेक्ट। और अगर वहां पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाया है, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप लगाया हुआ है, तो दिस इज कॉल्ड माइनस आई इफेक्ट। इसमें इतना ही है बस। देखो प्लस आई इफेक्ट मतलब डोनेटिंग ग्रुप और माइनस आई इफेक्ट मींस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और जितना आपने क्या किया, मैंने कहा प्लस आई इफेक्ट बढ़ रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बढ़ रहे हैं या आपने इसकी स्ट्रेंथ बढ़ा दी। और ऐसे मैंने कहा कि माइनस आई इफेक्ट बढ़ रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ेंगे या इसकी स्ट्रेंथ को आपने बढ़ा दिया, मोर पावरफुल लगा दिया। तो कई बार रीजन लिखा रहता है कि माइनस आई इफेक्ट बढ़ रहा है, तो माइनस आई इफेक्ट का मतलब क्या हुआ कि जो स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप होगा या फिर नंबर ऑफ विड्रॉइंग ग्रुप ज्यादा होंगे, ऐसी वीक का। समझ में आ गया है सबको माइनस आई और प्लस आई इफेक्ट का? अब इसमें ऑर्डर लिखा हुआ है, देखो आपके मॉड्यूल में भी लिखा हुआ है पूरा ऑर्डर, ठीक है, मॉड्यूल में भी इसका ऑर्डर लिखा हुआ है। एक बार मैं इसका एग्जांपल बता देता हूं बस। देखो ये समझ में आ गया सबको? इसे रब कर देता हूं, आसान था क्योंकि तो हमने बार बार रिपीट किया हुआ है। अब देखो होता क्या है, होता यह है कि जैसे सपोज करो 1 2 3 4, अब यहां से मैंने कोई ग्रुप लगा दिया डोनेटिंग ग्रुप। अब डोनेटिंग ग्रुप में कौन सा चार्ज आएगा, कोई बता सकता है? चलो यहाँ पे डोनेटिंग ग्रुप है, इस डोनेटिंग ग्रुप में कौन सा चार्ज आएगा? निरंजन, ओके सही आंसर है। और कोई बता सकता है? मैथिली सही, सिद्धि मिस कर गई, स्नेहा सही है, और सानिका सही है, निहारिका सही आंसर है, अंकिता सही आंसर है। तो डोनेटिंग ग्रुप का मतलब ये इलेक्ट्रॉन को दूसरे को देगा, अगर दूसरे को देगा तो रेडिस ने भी मिस कर दिया, इसमें आएगा देने वाले को कौन सा चार्ज आता है? प्लस का, ऑलवेज जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है उसमें प्लस चार्ज आता है और जो गेन करेगा उसमें माइनस आता है। तो ये माइनस, यहाँ पे देखो माइनस, ये माइनस। एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि ये 3 कार्बन तक ही इफेक्टिव होता है, बस 3rd कार्बन तक ही इफेक्टिव होता है। अब इसमें 3 कार्बन आ गए, देखो एक कार्बन को हमने दिखा दिया 1 से,
एक, ये मतलब स्लाइटली चार्ज, ये 1, इसको मैंने 1 कह दिया, ये कह दिया मैंने 2 और ये कह दिया मैंने 3। सबसे ज्यादा मैग्नीट्यूड किसका होगा, 1 का, 2 का या 3 का? सबसे ज्यादा मैग्नीट्यूड किसका होगा, 1 का, 2 का या 3 का? निहारिका बिल्कुल सही आंसर है। निरंजन, मैथिली, रेडीज, स्नेहा बिल्कुल सही आंसर, राइट। जैसे मैंने कहा ये क्या है, अंकिता, स्नेहा राइट है। तो ये क्या होते हैं, डिस्टेंस डिपेंडेंट होते हैं। सुबोध जोशी राइट है। तो सबसे ज्यादा मैग्नीट्यूड फर्स्ट का, सेकंड, फिर थर्ड। ठीक है, एक्टिव रहना है बिल्कुल। देखो सुनते ही जो आंसर करेगा इसका मतलब आपने उस चीज को बहुत जल्दी कैच किया, और जो लेट करेगा इसका मतलब आपकी जो ग्रेस्पिंग पावर, आपने अभी थोड़ा सा उसे सोचा। नेक्स्ट जो और टाइम लगाता है इसका मतलब क्या हुआ, आपके सुनने से, रिप्लाई से हम बता सकते हैं कि देखो आपने जितना, जो जितनी जल्दी ग्रैप्स करता है किसी चीज को, उतना रिफ्लेक्शन ज्यादा होता है। ब्लैक बॉडी वाला है, जो जितना एमिट करेगा उतना ही एब्जॉर्ब करता है। आपने जितनी चीज जिसके बारे में सुनी होगी उतनी जल्दी उसे रिफ्लेक्ट करोगे। तो इसमें सबसे ज्यादा मैग्नीट्यूड फर्स्ट का, फिर सेकंड का, सबसे लास्ट में थर्ड का। ऑब्जर्वेशन से देखा हुआ है कि थर्ड कार्बन तक ही ये इफेक्ट शो होता है, बस ये इफेक्ट केवल थर्ड कार्बन तक ही शो होगा। इसके आगे नेग्लेजिबल हो जाता है, फोर्थ में नेग्लेजिबल हो जाएगा, यहां तक जाते जाते ये इफेक्ट क्या होता है, नेग्लेक्ट हो जाता है। 3 तक ये मेन इफेक्ट चलता है। ब्लैक बॉडी सच रिफ्लेक्शन, हाँ उसमें 100% होता है। 100% ब्लैक बॉडी किसी चीज को एब्जॉर्ब करती है और 100% ही क्या करती है, उसे रिफ्लेक्ट कर देती है। यानी जितना आपने सुना सारा बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्लस आई इफेक्ट का। अब आते हैं माइनस आई इफेक्ट में। माइनस आई का मतलब मैंने क्या किया, विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया यहाँ पे, विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब आपको पता है यहाँ पे प्लस चार्ज था तो इसमें माइनस चार्ज होगा, यहाँ प्लस, ये प्लस और ये भी प्लस। इसमें भी वही सेम स्टाफ है कि ये 1, ये 2, ये 3। तो 1 का मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा होगा, फिर सेकंड का और लास्ट में थर्ड का। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या आता है आपके पास, देखो क्वेश्चन ये आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखना है। मैंने कहा ए प्लस, ए और ए माइनस, इन तीनों में से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा, 1, 2, 3 का आंसर देना है बस। 1, 2, 3 सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा? निरंजन सही आंसर है, सरदेश, मैथिली, निहारिका, सिद्धि राइट आंसर। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कौन सा है, किसको इलेक्ट्रॉन की सबसे ज्यादा जरूरत है? जो सबसे ज्यादा जरूरत होगी तेजस साठे, सही आंसर है। तो इसमें 1, इसके बाद कौन होगा 2 और 3 में से, 2, 3 में से कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होगा? हाँ निरंजन बिल्कुल सही, और तेजस, मैथिली राइट। तो इसमें 2, फिर 3। तो यहीं से हम अंदाजा लगा देंगे, यहीं से अंदाजा लगाएंगे। सिद्धि, सरदेश राइट है, तो इसी से अंदाजा लगा दो। देखो इससे ही अंदाजा क्या लगाएंगे कि जो डोनेटिंग ग्रुप होगा और एक होगा विड्रॉइंग ग्रुप। विड्रॉइंग का मतलब होता है जिसने इलेक्ट्रॉन निकालना है। निकालने का मतलब क्या हुआ, जिसको, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तभी तो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी मतलब जिसका प्लस चार्ज ज्यादा होगा। ठीक है, वो उतना अच्छा विड्रॉइंग ग्रुप है, खींचने वाला है, तो इसमें प्लस चार्ज होना चाहिए। इसका अपोजिट, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होनी चाहिए, या फिर इसमें नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतनी जल्दी इलेक्ट्रॉन को देगा। तो जिसका नेगेटिव चार्ज होगा वो डोनेटिंग ग्रुप का काम करेगा हर हमेशा, और जिसमें प्लस चार्ज होगा वो विड्रॉइंग ग्रुप का काम करेगा हर हमेशा, ऑलवेज। क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा और ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा, सॉरी इसने, इसके पास इलेक्ट्रॉन इनफ है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ठीक है, तो ये ऑर्डर है, पहले भी लिखवाया गया ऑर्डर, आपको बताना है या लिखा हुआ आप लोगों ने ऑर्डर, उसमें टाइम वेस्ट ना करें हम। ठीक है, ऑर्डर आप लोगों ने लिखा हुआ है दोनों, क्या लिखवाना पड़ेगा फिर से? लिखा हुआ है ना, हाँ। हम क्वेश्चन आंसर करते हैं इसके आगे के।
तो ऑर्डर आप लोग देख लेना, इसमें हाइड्रोजन को रेफरेंस मानते हैं। अब आते हैं हम एप्लीकेशन के लिए। मेन क्वेश्चन यहीं से आते हैं, एप्लीकेशन से। एप्लीकेशन में मेन क्यों आता है, जैसे अभी मैं आपको कार्बोक्सिलिक एसिड का ऑफलाइन लेक्चर दूंगा, जो पॉइंट अभी लेफ्ट है हमारे पास, कार्बोक्सिलिक एसिड का आपको ऑफलाइन लेक्चर मिल जाएगा कल में, ठीक है। और एमाइन बचा हुआ, एमाइन का आपको ऑफलाइन लेक्चर मिल जाएगा, ताकि ये ऑफलाइन में कंप्लीट हो जाएगा, ऑनलाइन में हम इसे दोबारा कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो एसिड हो गया। तो यहाँ पे ये एप्लीकेशन का जो फिजिकल पोर्शन है वो यही लोग कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एप्लीकेशन में, एप्लीकेशन का एप्लीकेशन पार्ट, एप्लीकेशन में फर्स्ट आता है एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है। एसिडिक स्ट्रेंथ में हम एसिड ले लेंगे, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे CH3COOH, यहाँ पे मैंने लिख दिया CH2FCOOH, यहाँ पे मैंने लिख दिया CHF2COOH, और यहाँ पे लिख दिया मैंने CF3COOH। 1 2 3 4 सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? विच वन इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिडिक? निरंजन बिल्कुल सही आंसर है। और निहारिका, सानिका, कौन सबसे ज्यादा, यही तो मैं एसिड में पढ़ाऊंगा आपको। कशिश, रेडिस सही है, स्नेहा, सुबोध, सॉरी मैथिली सही आंसर है, सुबोध मिस कर गया आप, सिद्धि सही आंसर है। यही तो एसिड में मैं आपको जो फिजिकल प्रॉपर्टी एसिड की उसमें यही बताऊंगा। अंकिता सही आंसर है। तो इसमें देखो जितना विड्रॉइंग ग्रुप ज्यादा होगा, इसका मतलब क्या हुआ, देखो जितना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ज्यादा होगा, यानी कि जितना माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा, उतना एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। जितने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ज्यादा होगा या माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा, तेजस सही आंसर है, एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। फिक्स है ये। अब इसमें देखो 3 एफ लगे हुए हैं, इसमें 2 एफ, इसमें 1 एफ, इसमें एक भी नहीं है, तो सबसे ज्यादा एसिडिक हो जाएगा 4। तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा, देखो इसका होगा 4 3 2 1, 4 3 2 1, हाँ ठीक है। तो इसके लिए रूल क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जितना ज्यादा होगा, यानी माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा, उतना एसिडिक कैरेक्टर भी ज्यादा होगा, ठीक है। तो एक रूल ये बन गया इसका। अब सेकंड है, देखो सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट भी ध्यान से देखना। 10 मिनट लेफ्ट है, 10 1 2 3 4, यहाँ पे मैंने लिखा OH, थोड़ा सा ध्यान से देखना। 1 2 3 4, यहाँ पे मैंने लिख दिया F। तीसरा 1 2 3 4, यहाँ पे मैंने लिख दिया F। ये 1 2 3 चल रहा है, ठीक है। और चौथा मैंने लिख दिया है 1 2 3 एंड 4। इसमें सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा 1 2 3 4 में से? निरंजन बिल्कुल सही है, निहारिका, तेजस और स्नेहा, रेडिस, मैथिली, सानिका, वेरी गुड। ऐसे तो क्वेश्चन आते हैं आपके कॉम्पिटिटिव में, और कोई अलग से थोड़ी आता है। आप देखो सारे क्वेश्चन ऐसे भरे पड़े होंगे। तो इसमें क्या होता है, सबसे ज्यादा फर्स्ट वाला डिस्टेंस है, मैंने अभी कहा था आपको आई इफेक्ट होता है, ये होता है डिस्टेंस डिपेंडेंट। डिस्टेंस, ये देखो एफ पास है, यहाँ पे एफ दूर है, यहाँ और दूर है, तो जो सबसे पास होगा वो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा 1, उसके बाद 2, फिर 3, और सबसे लास्ट में 4 में कोई भी ग्रुप नहीं लगा हुआ है, तो सबसे लास्ट होगा 4। तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ का दूसरा है, जिसमें मैंने बताया ये डिस्टेंस डिपेंडेंट होगा, ये डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट आ गया डिस्टेंस के डिपेंड पे, ठीक है। रब कर दूं, सेकंड पॉइंट में ये बताया गया है कि ये डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे, एक एक पॉइंट ही बता रहा हूं मैं, क्योंकि आगे आपको मैं कम से कम 100 150 200 क्वेश्चन दूंगा। कल लाइव लेक्चर लास्ट होगा, क्योंकि परसों से मैं यहाँ अवेलेबल नहीं रहूंगा, ठीक है। तो इसके बाद हम आके ही करेंगे, दिवाली के बाद ही ज्यादा अच्छा हो पाएगा। इसके बाद देखो एसिड में आपको 2 चीजें बताई। अगर सपोज करो मैंने कहा आपको
ये ग्रुप दे दिया COOH का, ठीक है। इसमें मैं एक मिनट, इसमें मैंने ग्रुप लगा दिया COO माइनस H2। दूसरा लिख दिया मैंने COO माइनस COO माइनस H, COOH, ठीक है। तीसरा मैंने लिखा है यहाँ पे C है, COO माइनस COO माइनस COO माइनस COOH। ये हो गया 1, 2 एंड 3। सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, अब बताओ। 1, 2, 3 सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, स्नेहा। और इसके अलावा सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, सरदेश, निरंजन। निरंजन सही आंसर है। तेजस साठे, राइट आंसर। सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, देखो इसमें जो COO माइनस ग्रुप होता है, सिद्धि मिस कर गए आप। इसमें जो COO माइनस, मैंने क्या कहा था आपको, जो माइनस लगा होगा वो होता है डोनेटिंग ग्रुप। इसमें एक डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है। इसमें देखो 1 एंड 1, 2, इसमें 2 डोनेटिंग ग्रुप लगे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इसमें एक ही डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है। और यहाँ पे 1, 2 एंड 3 तीन डोनेटिंग ग्रुप लगे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो जितना डोनेटिंग ग्रुप ज्यादा होगा उतना एसिडिक रिएक्टर कम हो जाएगा, ध्यान रखना। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यानी प्लस आई इफेक्ट, तो जितना प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा एसिडिक रिएक्टर कम हो जाएगा, ठीक है। और प्लस आई इफेक्ट का मतलब क्या हुआ, डोनेटिंग ग्रुप। जितने डोनेटिंग ग्रुप ज्यादा होंगे या इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी उतना एसिडिक रिएक्टर कम हो जाएगा। तो ये इसका थर्ड पॉइंट था, समझ में आ गया। तो प्लस आई इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट का एसिडिक स्ट्रेंथ में क्या इफेक्ट पड़ता है, तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ वाला भी एक आध क्वेश्चन आ जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो सीईटी में और नीट में तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछे हुए हैं। अगर आप चेक करना चाहो देख लो आप एक बार, आपके पास MTG है और क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे भी। तो उसमें देखना है एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ के बहुत सारे क्वेश्चन आए रहते हैं। ऐसे ही हम अप्लाई करेंगे एल्कोहल में। एल्कोहल में भी एसिडिक स्ट्रेंथ होता है, देखो ये ग्रुप लिख दिया मैंने, सेकंड लिख दिया यहाँ पे OH, यहाँ पे लिख दिया मैंने CH3 ग्रुप, यहाँ पे फ्लोरीन लगा दिया, यहाँ पे इधर फ्लोरीन लगा दिया 1, 2, 3, 4, यहाँ पे इधर फ्लोरीन लगा दिया। ये 3 है, 1, 2, 3, इसे कहेंगे 1, 2, 3। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा इसमें से, तेजस, निहारिका, वेरी गुड, स्नेहा। तो चाहे वो मैथिली, चाहे वो एसिड हो चाहे वो अल्कोहल, जिसके पास भी हाइड्रोजन होगा उसके लिए वही फंडा होगा। जिसके पास भी हाइड्रोजन होगा सबका यही फंडा होगा, सेम है। देखो ये फ्लोरीन फर्स्ट में, यहाँ फ्लोरीन सेकंड में, यहाँ थर्ड में। तो ये डिस्टेंस डिपेंडेंस होगा यानी 1, 2, 3, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। जहां पे भी H ग्रुप होगा H, वहां पे यही कॉन्सेप्ट चलेगा, सेम है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ मतलब होता है टेंडेंसी टू, ये एबिलिटी टू रिलीज, एबिलिटी टू रिलीज H प्लस आयन, एबिलिटी टू रिलीज H प्लस आयन। कौन कितनी जल्दी H प्लस आयन को निकाल रहा है, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं एसिडिक के, मतलब H प्लस कौन निकालेगा। अब जैसे मैंने कहा COOH, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जितना आप इस ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनाओगे, जितना सोचो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, जितना ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा ये उतनी जल्दी हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। जितना ये ऑक्सीजन को आप इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनाओगे उतना ये हाइड्रोजन से जल्दी इलेक्ट्रॉन खींचेगा और हाइड्रोजन को जल्दी बाहर कर देगा। यानी कि आप यहां से एक फोर्स अप्लाई कर रहे हो, आपने इस पे प्रेशर बनाया, किस पे, ऑक्सीजन पे। कैसे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा के। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन खींचना।
इसने यहां से इलेक्ट्रॉन खींचा, और जितना ये पावरफुल होगा उतनी जल्दी इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो जैसे इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो क्या होगा, इस पे प्रेशर बना, और इसने ये प्रेशर गुस्सा किस पे निकालेगा, जो इसका वीक वाला होगा, इससे इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इसको जल्दी बाहर कर देगा। इसीलिए कहा मैंने कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पावरफुल होना चाहिए। और डोनेटिंग ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराता है। ये कहेगा ले जाओ ले जाओ, तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराएगा, इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है, अब इसके पास तो इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी फुल हो चुके हैं, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन देने वाला। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ना होके इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा, तो ये हाइड्रोजन को यहां से निकालेगा नहीं। इसीलिए डोनेटिंग ग्रुप में एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाती है और विड्रॉइंग ग्रुप में ज्यादा हो जाती है। तो इसका ये रीजन है। तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ का हिस्सा यहाँ पे खत्म होता है। किसी को डाउट है एसिडिक स्ट्रेंथ में? एनी डाउट एसिडिक स्ट्रेंथ या एसिडिक कैरेक्टर में? नो, ओके। अब सेकंड पॉइंट आता है इसमें, ओके। अब आता है डायपोल मोमेंट। आपने डायपोल मोमेंट पढ़ा होगा। डायपोल मोमेंट किसे कहते हैं? डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू होता है चार्ज इनटू डिस्टेंस। चार्ज इनटू डिस्टेंस, जितना चार्ज डेवलप हो रहा है इनटू डिस्टेंस, उसे कहते हैं डायपोल मोमेंट। तो अब बताओ, अगर मैंने इंडक्टिव इफेक्ट को बढ़ाया तो डायपोल मोमेंट क्या होगा, ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए? इंक्रीज और डिक्रीज, जितना इंडक्टिव इफेक्ट में बढ़ाऊंगा, चाहे कोई भी हो, प्लस या माइनस का, आप बताओ कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होगा? निरंजन, तेजस बिल्कुल सही का, रेडीज बिल्कुल सही आंसर है, सानिका, और किरण ने मिस कर दिया बस, किरण। इसके अलावा कोई आंसर नहीं है। देखो इसमें होगा इंक्रीज, अंकिता, अनुज, इसमें ध्यान रखना इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, ठीक है, इंक्रीज होगा, डिक्रीज नहीं होगा। क्यों होगा? देखो कभी भी आपको ध्यान रखना, जब भी आप डायपोल मोमेंट निकालोगे तो आप लोग कई बार फंस जाते हो कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। कैसे? देखो जैसे मैंने कहा एच एफ, एच सी एल, एच बी आर, एच आई, आप फंस गए। मैंने कहा चार्ज, तो चार्ज सबसे ज्यादा फ्लोरीन पे होगा, और मैंने कहा डिस्टेंस, तो डिस्टेंस सबसे ज्यादा किस पे होगा? आई पे। हाँ मैथिली बिल्कुल सही कहा आपने, ठीक है। तो अब आप फंस गए कि चार्ज तो